तो एक उसूल याद रखें, जिससे आप मदद मांग रहे हैं, अगर उसमें 3 क्वालिटीज़ पाई जाएं तो फिर उससे आप मदद मांग सकते हैं। फर्स्ट है हई, सेकंड हाजिर और थर्ड है खादिर। हई यानी जिंदा, हाजिर प्रेजेंट मौजूद, खादिर उस काम को करने की ताकत रखता हो जिसके इख्तियार में हो काम, अगर हैविंग अथॉरिटी टू डू दैट वर्क। ये बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाली बातें हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी शख्स से कहता है कि आप बड़े नेक इंसान हैं, आप मुझे औलाद दे दें, तो वो हई है, जी है, ठीक है। हाजिर है, जी हाजिर भी है। क्या वो कादिर है औलाद देने में? नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही ज़ात अल्लाह है जो चाहे तो किसी को औलाद दे दे और चाहे तो बे औलाद रख दे। और एक शख्स जो कब्र में दफन है, जो अल्लाह का वली है, अगर उनसे मदद मांगी जा रही है, जो ना हई है, जिंदा नहीं है, जो ना जिंदा है, जो हाजिर भी नहीं है, वो तो अपनी खबर में है, राइट, हाजिर नहीं है हमारे सामने, खबर में दफन है। और जो कादिर भी नहीं है, उनसे अगर कोई मक्खी भी छीनी जाए तो वो उसे वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो कैसे वो किसी की हाजात पूरी कर सकते हैं, बताइए आप। शिर्क की ये और एक किस्म जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे हम फरिश्तों को मानते हैं, वो हमारे आसपास ही होते हैं। अल्लाह ताला के ज़िक्र की महफिलों में फरिश्ते घेरा डाल लेते हैं। उस महफिल पर अल्लाह ताला की सकीनत नाजिल होती है और खशियत उनको ढांक लेती है, और अल्लाह मलाइका में उनका जिक्र करता है। उसी तरह हमारे साथ भी 2 फरिश्ते मौजूद हैं। इसको मानने से शिर्क नहीं आया, फरिश्तों को मानने से शिर्क नहीं आया। अगर हम कहें फरिश्ते से कि ये मेरा काम कर दो, फरिश्ते से अगर हम कहें कि ये मेरा काम कर दो, फलाना काम है मेरा, ये काम कर दो, तो ये शिर्क हो जाएगा। दुआ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं। इसी तरह असादुल्लाह दहलवी का कहना यह है कि औलिया अल्लाह जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनकी अरवाह को अल्लाह ताला उनके इंतकाल के बाद मलाइका असफल के तबके में शामिल कर देते हैं, सबसे निचले दर्जे के फरिश्तों में शामिल कर देते हैं। फरिश्तों के भी तबकात हैं। सबसे नीचे दर्जे के फरिश्ते जो होते हैं, जो ज़मीन के मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन इसको शिर्क नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर उनको पुकारोगे तो फिर वो शिर्क हो जाएगा। जैसे या अब्दुल खादर जिलानी शैनिल्ला कहना, ये शिर्क है, इसमें कोई शक नहीं। हाजिर, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हाजिर नहीं है। हाजिर है, नहीं है वो हाजिर नहीं। गुमराह लोग अगर वो मानते हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन हाजिर तो नहीं है। हरगिज मत पुकारो अल्लाह के अलावा किसी और को। ला तदऊ मिन दूनिल्लाह अहदा, पुकारो सिर्फ अल्लाह को। यहाँ तक आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर तुम्हें जूते बांधने की डोरी भी चाहिए तो अल्लाह से मांगो। हो सकता है अल्लाह किसी फरिश्ते से या फिर फरिश्ते को भेज दे इंसानी शक्ल में मदद के लिए, या फिर किसी रूह को भेज दे, लेकिन पुकार सिर्फ अल्लाह के लिए, दुआ सिर्फ अल्लाह ही से,
भरोसा सिर्फ अल्लाह पर, उम्मीदें भी अल्लाह ही से। यहाँ पर एक बात आपको बताती हूँ मैं जैसे बताइए आपको, मेरे उस्ताद डॉक्टर इसरार अहमद साहब, अल्लाह बेशक इतना बेहतरीन इंसान वो फौत हो गए, लेकिन आपकी जो तालीमात है, इल्म है, वो अभी तक फैल रहा है लोगों में और इल्म हासिल कर रहे हैं लोग। तो इंसान चला जाता है लेकिन इल्म बाकी रहता है। तो अल्लाह मेरे उस्ताद को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो पहली बात जो मैं भी जो पढ़ के सुनाई हूँ, वो एक एक वर्ड आप ही का है। और इसी तरीके से जब मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत अता की, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जितने भी मैं नाम ले चुकी हूँ, उस्ताज़ा फ़रत हाशमी साहब और भी बहुत सारे जिसको मैं फॉलो करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इनका बेस तौहीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसका बेस तौहीद हो वो गलत नहीं हो सकता, और जिसका बेस तौहीद ही नहीं है तो वो सरासर गलत इंसान। जो मौजूद नहीं है उससे हम मदद नहीं मांग सकते। अब इस बात पे अगर उल्टी डिबेट करना चाहता है कोई, तो सरासर झूठा इंसान है वो, कि अल्लाह की आयतों को मानने से इनकार करता है और तालीमात भी वही देता है कि आयतों के खिलाफ तालीमात। जो हाजिर नहीं है उससे हम मदद नहीं मांग सकते। अल्लाह के इख्तियार में है कि अल्लाह जिससे चाहे काम करवा दे, अल्लाह का इख्तियार है वो, लेकिन हमको पुकारने की इजाज़त नहीं है। अगर इतना समझ ले एक मोमिन तो शिर्क नहीं होगा फिर इंशाअल्लाह। और आप सबसे और एक गुजारिश है मेरी कि मैं तो एक अदना तालिब इल्म हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन जितना कोशिश करती हूँ जितना हो सके मैं आपको सच्चाई बताऊँ इंशाअल्लाह। आप जनाब जलालुद्दीन क़ासमी साहब, तो उनकी जो डिबेट हुई है फ़ारूक रज़वी से, आप उसके जो आंसर्स ये दिए हैं, जवाब दिए हैं, कुरान मजीद और हदीस, माशाअल्लाह इतना इल्म है उस इंसान को, माशाअल्लाह मैं बहुत कदर करती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट कि बहुत ही इल्म रखने के बाद भी बहुत सिंपल इंसान है, बहुत सिंपल इंसान है। तो ऐसी सी चीज़ें खोल चुके हैं, वो बता चुके हैं कि हम सब के आँख खुल जाए वो देखने के बाद, लेकिन कोई देखना पसंद नहीं करता है। तवील लंबी वीडियो है, 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसा है, 2 घंटे की भी है, 3 घंटे की भी है, 4 घंटे की भी है। तो अगर हमको सही दीन समझना है, अगर ये गुमराह अकीदे से बचना है, तो मेरी गुजारिश है कि आप ऐसे उलमा से बिल्कुल राब्ता रखें और इनकी वीडियोस देखें, और जो सच्चाई ये बयान करते हैं अल्लाह के लिए आप एक बार ज़रूर देखें, एक बार तो ज़रूर देखें। आप अंधे बन के ये गुमराह लोगों के पीछे मत चलिए। आप होने वाला कुछ है नहीं, ये आपको बचाएंगे नहीं, याद रखिए। आप सिंगल अल्लाह के सामने इंसान पेश होने वाला है, सिंगल, कोई ग्रुप की शक्ल में नहीं या फैमिली में नहीं, सिंगल एक इंसान। तो कोई किसी को बचाने वाला नहीं है, याद रखिए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। सिफात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह। और उसके लिए भी हम अपने आप को वैसे बनाए, उस काबिल बनाए। हम कोशिश तो कर सकता है ना इंसान। देखिए, कोशिश से ही हर चीज़ हासिल होती है। अंधे बन के अगर आप चलेंगे तो कुछ हासिल नहीं है।
اور मुंह के बल गिरोगे और कुछ नहीं। ये लोग की तो है ही पर मिनट दोज़ख है लोग, इनकी तो अल्लाह अकबर, इतने लोगों का जो अजाब इनके सर है, ऐसे लोगों के सर जो खुला एलानिया गुमराह करते हैं लोगों को। तो मेरी गुजारिश है कि मैं बार बार गुजारिश कर रही हूँ मैं कि आप भी मेरे मोमिन भाई बहनें, मेरे आंटी अंकल, हाँ, ये सब आप लोगों के लिए, बच्चों को भी, कि अल्लाह के वास्ते आप एक रास्ता अपनाइए, तौहीद। और पहले कुरान मजीद है, फिर आप वसल्लम की सही हदीसें हैं, और कंफ्यूज्ड होने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो इंसान कोई चीज़ बताता है, कोई इंसान, तो आप उसकी जो जिससे डिबेट हो रही है, जो दलाइल पेश कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, उनकी वीडियोस ज़रूर देखें आप, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने पानी में है। देखिए, इल्म हासिल करना पड़ता है ना इल्म के लिए। ऐसी सुनी सुनाई बात और नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, या फिर एक वीडियो देखी हूँ मैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इलियास क़ादरी की वीडियो देखी हूँ मैं। वो बराबर जो उनके मुरीद है उनको गुमराह कर रहे हैं। वो किस तरीके से बता रहे हैं कि अगर आपके सामने मेरे भोले भोले प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपके सामने अगर कोई कुछ बोलता है, आपके बुजुर्गान दीन किसी के बारे में कुछ बोलता है, तो आप फौरन से, स्टाइल देखिए, आप फौरन से आप अपने कान बंद कर लीजिए। फिर कुछ बोलता है तो फौरन से अपने कान बंद कर लीजिए। अगर कोई और कुछ बोलता है तो फौरन से अपने कान बंद कर लीजिए। ये दरअसल बुज़दिली है, ये बुज़दिली है। और शरीयत का ये काम नहीं है कि कोई कुछ भी आकर अगर आपको बताए तो आप या सुने नहीं या फिर अंधे बन के उस पर भरोसा कर लें। तहकीकात करना नहीं, मुझ पर भी मत कीजिए, आप मुझ पर भी मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए, तहकीकात कीजिए ज़रूर। नहीं, एक्चुअली उर्दू लैंग्वेज जो है ना, वो मेरी मैं उर्दू मुझे आती नहीं थी, तो जैसे कोर्स स्टार्ट किया था तो तब सीखी हूँ मैं उर्दू। तो उर्दू के जो वर्ड्स हैं वो शायद मुश्किल होती है मुझे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं तो एक अदना तालिब इल्म हूँ, मुझसे हो सकती है कुछ गलती, लेकिन मेरा एक मकसद ज़िंदगी का यही है कि मैं इल्म सीखूं और सिखाऊं। जितना भी अल्लाह मुझे इल्म अता किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मेरे उस्ताद के ज़रिए मैं आगे फैलाना चाहती हूँ, इंशाअल्लाह मरते दम तक। तो मेरी बातों पे गौर कीजिए आप लोग, और बहुत सारी सच्चाई हकीकत इंशाअल्लाह आपको बताऊंगी। तो बिना दलाइल आप भरोसा मत कीजिए, और आपसे गुजारिश है कि बाल से बारीक बात भी दीन के लिए आप टाइम निकालें और उसको अहमियत दें, और रिसर्च करें आप इल्म सीखने की कोशिश करें। और ला इल्म, आपको इल्म नहीं है, और वो लोग को भी नहीं जो आपको भटका रहे हैं, इल्म नहीं है। अगर इल्म होता तो शायद नहीं भटकाते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला यहूदी को भी इल्म था। तो कुत्ते की मिसाल ये, और ये बार बार अपने आप को बताते हैं कि मैं कुत्ता हूँ, बुजुर्ग दीन का कुत्ता हूँ। और आप वसल्लम के बारे में भी वो करते हैं कि मैं उनका कुत्ता हूँ, मैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का कुत्तों का भी कुत्ता हूँ। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपनी पहचान बता रहे हैं। ये अपनी जो पहचान है वो बता चुके हैं कि मैं कुत्तों का भी कुत्ता हूँ। कुत्ता एक अच्छा वर्ड है कि बताइए आप, अच्छा वर्ड है कुत्ता। कुत्ते का बच्चा, ये सब गाली में शुमार होता है। तो कुत्तों का भी कुत्ता, तब ऐसे इंसान से तवक्को आप अच्छे इल्म की कर रहे हो जो कुत्तों का भी कुत्ता है, अपने मुंह से बोलता है कुत्ता। कुत्ते की मिसाल, अब दलाइल लेंगे तो आप
खैर यहूदी की जो आयत है वो सूरह आराफ में है, और ये जो सूरह कहफ की आयतों को दलील बनाते हैं, कुत्ते का जिक्र उसमें है, तो कंपेयर करें ना, कौन सा कुत्ता, और कुत्ते की भी अल्लाह ताला पहचान बताया है, तो कुत्तों का कुत्ता, ये सब बातें शोभा देती है क्या? आप बताइए। तो मेरे भाइयों बहनों, आप अंधे बनकर भरोसा ना करें, प्लीज ना करें अंधे बनकर। मैं बहुत आज 7 साल से सुनते आ रही हूँ, तो जब भी सुनती हूँ कुछ ना कुछ नुक्स निकलता है इसका, कुछ ना कुछ। मज़ार पे बैठने का ये बता रहे अपने मुरीद को कि मज़ार पे सिर्फ जाके वक्त बिताना और बैठने का सवाब है कई सौ साल की इबादत के बराबर है। अब बताइए, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इबादत को कहाँ जोड़ा है बताइए आप। तो इजी वे बता रहा है लोगों को, इजी, बिल्कुल इजी। वहां जाके बैठ जाओ, आपको इबादत 100 साल की, और कितने साल तो गुनाह आपके माफ हो जाएंगे। ये लोग जो अपाहिज है ना, मेंटली डिस्टर्ब लोग, अपाहिज, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा पेशेंट है। उसके बाद फिर उसके जो चेले हैं वो भी पेशेंट ही है, अपाहिज लोग। तो ये उस बात को बिल्कुल सच समझ लेते हैं, और बेकार काम तो होता नहीं, रिसर्च करना भी है नहीं, और इल्म से खाली है लोग। इल्म नहीं है इनको, इल्म नहीं है, बिल्कुल ला इल्म नहीं है। मैं बताइए आपको, इल्म अगर होता तो गुमराह नहीं होते। अब किसको इल्म था क्या है वो भी बताइए। तो जो गुमराह हो गया इल्म रखने के बाद, वो कौन हो सकता? आप गौर कीजिए। बस यही मेरी गुजारिश है, और बार बार इंशाअल्लाह ताला, जब तक इस्लाह की नीयत है मेरी, और जब तक मेरी सांस है, मैं जिंदा हूँ, और जब तक अल्लाह ताला मुझे जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर दीन इस्लाम के लिए कोशिश करूँगी, और आपको इस्लाह के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो इंशाअल्लाह आप उस पर अगर गौर करेंगे तो आप खुद इस टाइप के लोगों का दिफा करेंगे। एक दिन आएगा इंशाअल्लाह, आप पकड़ के इनको कूटोगे, मारोगे इनको इंशाअल्लाह, जब इनकी सच्चाई सामने आएगी इंशाअल्लाह। उस वक्त का इंतज़ार है और रहेगा, लेकिन कोशिश हमको करनी पड़ेगी। और अगर ज़बान से ये सब लोग नहीं सुन रहे हैं ज़बान से, तो हाथों से रोकना पड़ेगा इसको। जो एक मिशन है मेरा, मैं सबको गुजारिश करती हूँ कि मेरे साथ जुड़े, और एक हम रैली निकालें इंशाअल्लाह इस पे वर्क करें हम, और सारे उल्मा जो भी है, आप दोनों साइड के मुनाजरा हो, उसमें सच झूठ सब वाज़े तौर पे आ जाएगा सामने, और गुमराही की बात नहीं रहेगी। बहुत बहुत बड़े अंदाज से ये मुनाजरा हो इंशाअल्लाह। और जीत सच्चाई की होगी, तौहीद की होगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह साथ किसको देगा? अल्लाह का साथ किसको मिलेगा? जो सच पे है, हक पे है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।